जय हिंद साथियों। आज हम आप लोग को बिहार स्पेशल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के मैप के द्वारा बिहार जनगणना 2011, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं तो बिहार जनगणना 2011 के प्रश्न को देखेंगे, लेकिन सभी हम मैप के थ्रू समझने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं बिहार जनगणना 2011 कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे। तो चलिए हम पहले बेसिक देखते हैं। तो बिहार सेंसस 2011 में देखा जाए तो सबसे पहले आपका आता है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना 10 करोड़ 40 लाख 99,452। तो इसका तो मैप से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कैसे? 10 40 99,452, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपको याद हो जाएगा 10 करोड़ 40 लाख 99,452। आपसे पूछे कि ये जनसंख्या जो है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितना परसेंट है, याद रखना ये आपका लगभग 8.6% है। यानी टोटल देश का जनसंख्या का कहा जाए बिहार की जनसंख्या कितने परसेंट है, तो ये आपका 8.6% है। अब दूसरा चीज हम क्या ध्यान रखें? दूसरा चीज ध्यान रखेंगे कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये याद करना बहुत आसान है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और आपसे पूछे कि राज्यों में बताइए कि बिहार सबसे बड़े ये कौन से क्रम के राज्य है, तो ध्यान रखना ये 12वें सबसे बड़े राज्य है। राज्यों में 12वां सबसे बड़े राज्य है। ठीक है, और आपका जनसंख्या में पूछे तो तीसरा सबसे बड़े राज्य है। ये कुछ आपका बेसिक था। अब हम चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, जो इसमें आपको मैप का काम होगा। मैप का आपको ध्यान रखना है मैप से। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग पहले देखेंगे कि बिहार में आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है। सबसे बड़ा जिला कौन है? ठीक है, पहला ये देखेंगे। तो देखो क्षेत्रफल बात करें हम तो सबसे बड़ा जिला आपका ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। तो देखिए आपको पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है, तो आप देख सकते हैं मैप में आपको यहाँ पर क्या है, पश्चिमी चंपारण है। तो आप एक बिहार का बड़ा सा मैप लीजिए और जहाँ पर इसमें पश्चिमी चंपारण है उसी मैप में जाकर आपको लिखना है। ऐसे आप लिख दीजिए क्षेत्रफल और आप एरो दे दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो पश्चिमी चंपारण का है। तो ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब आप ये तो हो गया सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखना है सबसे छोटा जिला किसकी दृष्टि से, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए सबसे छोटा जिला तो ये है आपका शिवहर, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये है आपका शिवहर। इसमें भी क्या करेंगे हम, शिवहर मैप में जाकर के हम यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल और नीचा की ओर एरो लगा देंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका एक सिंबॉलिक आपको याद हो जाएगा कि शिवहर का क्षेत्रफल आपका सबसे कम है। क्षेत्रफल का यानी शिवहर का क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो आई होप आपको दो चीज तो याद हो गया होगा। पहला कि बिहार में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है, तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो ये है आपका शिवहर जिला। ठीक है, तो आई होप आपका दो चीज आपको याद हो गया होगा। ठीक है, दो चीज आपको याद हो गया होगा। अब हम चलिए देखते हैं जनसंख्या। ठीक है, ये होगा आपका क्षेत्रफल। अब बात करेंगे जनसंख्या में। इसको आप कॉपी में क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप एक बिहार का मैप लीजिए उस पर ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि आपका जनसंख्या कहाँ पर सबसे अधिक है और कहाँ पर सबसे कम है। तो देखो जनसंख्या आपका ऐसे भी पटना क्या है, शहर है। तो पटना सबसे बड़ा शहर है बिहार का, तो पटना में ही जनसंख्या आपका सबसे अधिक होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आप जनसंख्या लिख लीजिए मैप में। ठीक है, और वहाँ पर क्या कीजिए, एरो लगा दीजिए ऊपर की ओर। इससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि पटना की जनसंख्या सबसे अधिक है। ये तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा। अब दूसरा चीज देखेंगे कि जनसंख्या यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, यानी बिहार के कौन से जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है।
तो कैसे याद रखेंगे? देखो, जनसंख्या में आपका सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा आपका शेखपुरा। कौन होगा? शेखपुरा होगा। तो शेखपुरा मैप में जाकर आप क्या लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए जनसंख्या, और यहाँ पर नीचे की ओर एरो लगा दीजिए। ठीक है, नीचे की ओर एरो लगा दीजिए। आप समझ जाएंगे कि शेखपुरा जिला का जनसंख्या आपका सबसे कम है। तो ये आपका याद करने का सबसे बेहतर तरीका है। यदि आप एक बार मैप पर इसी तरह से लिख लेते हैं तो आपको दोबारा, मुझे लगता है, कभी आपको जनगणना याद करने का आपको जरूरत पड़ेगा, या बिहार का ज्योग्राफी आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा। तो मैप में लिखने का सबसे बेहतर तरीका है आपको याद करने का। तो आई होप आप दो चीज़ आप याद कर लिए होंगे। जनसंख्या सबसे अधिक किसका है? पटना का। और सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो शेखपुरा का। यहाँ पर एक और ट्रिक ध्यान रखना। देखो, शेखपुरा में क्या है ना, आपका ख आता है। ठीक है, शेखपुरा में ख है, तो सबसे कम पूछे तो शेखपुरा लगा देना, क्योंकि शेखपुरा और शिवहर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका, मेरा तरीका है जो याद करने का है। ठीक है, नहीं तो आप मैप के थ्रू तो लिखेंगे तो याद हो ही जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देखिए, पहले देखिए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये आपका था पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये था आपका शिवहर। ठीक है, दो चीज देख लिए। उसके बाद हम लोग क्या देखें, हम लोग देखिए कि जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है आपका पटना। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है आपका शेखपुरा। आई होप आपका ये चारों क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं आपका कि बिहार का लिंगा अनुपात सबसे अधिक किस जिला का है। ठीक है, दूसरा चीज देखेंगे हम लिंगा अनुपात। सारा चीज हम मैप से देखने वाले हैं। तो आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए। ठीक है, और बैठ जाइए एक मैप को लेकर के। ठीक है, तो लिंगानुपात देखेंगे सबसे अधिक कहाँ है। देखो, बात करें हम लिंगानुपात का, तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका गोपालगंज का है। ठीक है, तो गोपालगंज ऐसे आपको याद रहेगा नहीं, तो मैप में खोजिए गोपालगंज कहाँ है। ठीक है, मैप में खोजिए गोपालगंज कहाँ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा गोपालगंज। तो क्या करना है, आपको बड़ा सा मैप लेना है और उस गोपालगंज में जाकर के क्या लिखना है, यहाँ पर लिख देना है लिंगानुपात। ठीक है, क्या लिखना है? लिंगानुपात लिखना है। और यहाँ पर लिंगानुपात लिख करके एरो लगा देना है। ठीक है, ऊपर की ओर एरो लगा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, उससे आपको माइंड में ये रहेगा कि गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। एरो आगे की ओर लगा रहेगा। तो ये तो आपको याद करना है। कितना है ये भी याद रखो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो 1021 है, और एकमात्र बिहार का जिला है जहाँ पर 1000 से अधिक लिंगानुपात है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो गोपालगंज में जाएंगे, वहाँ मैप पर लिख देंगे लिंगानुपात और उसमें एरो लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब देखना है कि सबसे कम लिंगानुपात किसका है। सबसे अधिक देख लिया हम किसका है, गोपालगंज का है। अब सबसे कम किसका है, तो ये है मुंगेर का। ठीक है, अब क्या करना है, आपको मैप में जाना है, जहाँ पर मुंगेर होगा वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर लिख देना है। एक सेकंड, पहले गोपालगंज ये था। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात पहले गोपालगंज था। सबसे कम पूछे लिंगानुपात में तो कौन सा है, ये है आपका मुंगेर। ठीक है, कौन सा है, तो ये है आपका मुंगेर है। ठीक है, ये आपका मुंगेर है। तो मुंगेर में आप क्या करना है, मुंगेर में जाकर के वहाँ पर लिख दीजिए कि लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात, और नीचे की ओर एरो लगा दीजिए। ठीक है, आप बड़ा मैप में लिखेंगे ना, तो इस आप नक्शे के अंदर लिख सकते हो, मुंगेर के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो लिंगानुपात नीचे की ओर एरो लगा दीजिए, तो आपको याद रखना आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम याद रख लेंगे कि मुंगेर का लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। नीचे की ओर लगाएंगे, कितना है ये भी ध्यान रख लो। तो बहुत आसान याद करना है, 876 घटते हुए क्रम में है। 876 याद करना भी आसान है, 876। तो सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है, गोपालगंज का है। कितना है, 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो मुंगेर का है। कितना है, तो 876 है। 876 घटते हुए क्रम में, याद रखना आसान रहेगा। आई होप आप लोग यहाँ से इस दो बात को आप याद कर लिए होंगे। अब हम लोग क्या देखने वाले, ये तो लिंगानुपात देखिए। अब लिंगानुपात के साथ साथ आप क्या याद रखो कि बिहार का लिंगानुपात कितना, ये भी ध्यान रखो। ठीक है,
क्योंकि ये भी डाटा आपके एग्जाम में आते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। लिंगानुपात क्या होता है, आई होप आप लोग जानते होंगे क्या होता है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो 918 जो बिहार का लिंगानुपात है, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, 918 है। अब देखो, एक होता है शिशु लिंगानुपात, ये प्रश्न आपका 17वीं में आया हुआ था। लिंगानुपात वाला प्रश्न 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अब एक होता है आपका शिशु लिंगानुपात। तो आई होप आप लोग अभी तक लिंगानुपात वाले चीज को याद कर लिए होंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात, चलिए बोलिए, किसका है, गोपालगंज का है, कितना है, 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है, मुंगेर का है। कैसे याद रखेंगे, तो घटते हुए क्रम में 8, 7, 6, ठीक है। आई होप याद हो गया होगा। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 है। अब हम लोग देखने वाले शिशु लिंगानुपात, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि शिशु लिंगानुपात किस जिला का सबसे अधिक है, तो याद रखना ये है आपका किशनगंज का, ठीक है। अब देखो, कुछ होता है आपका तरीका याद करने का भी, ठीक है। ऐसे आपको याद नहीं होगा, कुछ तरीका होता है आपको याद करने का। देखो, तो किशनगंज में हम कैसे याद रखेंगे, दिखाते हैं आपको। तो पहले आप क्या करना, किशनगंज वाले में जाना मैप में, और वहां पर लिख लेना शिशु, ठीक है, शिशु। और लिंगानुपात के लिए शॉर्ट में एल भी दे सकते हो आप, ठीक है, शिशु लिंगानुपात। जैसे आप याद रखो, या लिंगानुपात लिख लो, और यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की ओर एरो लगा देना है, ऊपर की ओर एरो लगा देना है, या प्लस लिख लेना, ये भी तरीका होता है। तो ये ऊपर की ओर एरो लगा देंगे, इससे आपको बार बार ध्यान जाएगा ना मैप पर, तो आपको याद हो जाएगा कि सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो किशनगंज का है। तो एक मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, उसको और भी आप नजर से नहीं देखिएगा। तो किशनगंज में ना, बिहार में सबसे अधिक बारिश कहाँ होता है, वर्षा, तो किशनगंज में होता है, ठीक है। तो किशनगंज में ज्यादा वर्षा होता है तो किच किच करता होगा, ठीक है। उस तरह से ध्यान रखना कि वहाँ बच्चा अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा भी चेंचे करता है। तो ये याद करने का तरीका होता है, ठीक है, वो मेरा कंसेप्ट है, या आप जैसे भी याद रखो, ये मेरा कंसेप्ट है, कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है, वर्षा में किच किच होते हैं, बच्चा रहते हैं ज्यादा, तो वो भी ऐसे ही करते हैं। तो ये याद करने का तरीका है, ठीक है, अन्यथा उसको गलत नजर से नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात आपसे पूछे कहाँ पर है, तो ये है आपका किशनगंज में, ठीक है। और सबसे कम पूछे, सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये है आपका वैशाली में, ठीक है। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपसे पूछे कि सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है, तो ये है वैशाली में। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है शिशु, एल दे देना, ठीक है, और नीचे की ओर एरो दे देना। तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात किसका है, वैशाली का है। अब देखो, मैप में ना, जब तक आप मैप में नहीं लिखते हैं तो आपको याद नहीं होगा। अभी जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको मैप में भी लिखना है। यदि आप एक बार एक बड़ा सा मैप में ऐसे कर लेते हैं और उस मैप को रूम में आप चिपका देते हैं, तो ये गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आप उसके बाद कभी नहीं भूलेंगे एक भी डाटा, ठीक है। मैं भी इसी तरह से याद किया हूँ, और आज बहुत दिन से मुझे याद है, दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है याद रखने का। अब देखो, यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर बात करेंगे हम कि बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है। बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, बिहार में आपका पूछे कि शिशु लिंगानुपात कितना है, सॉरी, तो ये है आपका 935, कितना है, 935 है, याद रखना। आपसे पूछे बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। शिशु लिंगानुपात क्या होता है, तो जो 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उसके 1000 बच्चों पर जितने बालिकाओं की संख्या होती है उसको बोलते हैं शिशु लिंगानुपात, ठीक है। तो वो कितना है, 935 है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात पूछे कहाँ पर है, तो ये है आपका किशनगंज में। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कहाँ है, तो ये है आपका वैशाली में। आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। अब चलो हम लोग कहाँ बढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे कहाँ पर, तो हम लोग बढ़ने वाले हैं आपका साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर।
तो पहले याद रख लो बिहार का साक्षरता दर कितना है, उसके बाद हम लोग चलेंगे जिला पर, ठीक है। पहले आप ये याद रखना है कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है। एक सेकंड, शायद थोड़ा आपको ये कलर आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये चटक रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, पहले देखने वाले हैं बिहार का साक्षरता दर, ठीक है। तो ये भी याद करने का तरीका आपको शानदार हम बताएंगे, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब याद रखो कि सीधे पूछे आपका कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो याद रखना ये है आपका 61.8%। कितना है? 61.8% यह बिहार का साक्षरता दर है। अब देखो ये तो सबको याद रहता है, लेकिन इसमें आपसे पूछेगा कि पुरुष की साक्षरता दर कितना है बिहार में, ठीक है। पुरुष की साक्षरता दर कितना है और महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में कितना है, ठीक है। तो देखो याद करना बहुत ही आसान है, आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं अभी, ठीक है। जब भी आपको पुरुष पूछे तो क्या करना है, ये जो बिहार का आपका साक्षरता दर है उसमें 10 क्या कीजिए प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। 10 प्लस कर देंगे तो आपका 61 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका 71 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद आपका 2% ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 71 याद रखने के लिए आपको हम बोले हैं कि इसमें क्या करना, आपको 10 जोड़ देना है। तो यहाँ 61 था तो 10 जोड़ेंगे तो 71 हो गया, और 71.2 है आपका पीएस पुरुष साक्षरता दर। तो आई होप आप याद करना आसान हो जाएगा। और आपको देखो महिला पूछे तो बहुत आसान है, इसमें क्या करो 10 माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो 61 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 51 आएगा, ठीक है। और 51.5% ये आपका बिहार में महिला साक्षरता दर है, ठीक है। महिला साक्षरता दर है। तो इतना बेहतरीन तरीका मुझे नहीं लगता कोई बताएगा आपको, ठीक है। याद करना बहुत आसान है। बिहार का कितना है बताओ, 61.8% साक्षरता दर है। पुरुष पूछे तो 10 जोड़ देंगे 71.2 हो जाएगा, और महिला पूछे तो 10 माइनस कर देंगे 61 से आपका हो जाएगा 51, और 51.5 आप ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है। अब हम चलिए देखते हैं कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, यानी बिहार में साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिला का है। तो ये ध्यान रखना, ये है आपका रोहतास का। अब इसमें ढूंढिए रोहतास कहाँ है, ठीक है। जब तक आप मैप को बार बार नहीं देखेंगे आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो आप नीचे देख सकते हैं कैमूर के बगल में आपका रोहतास है, ठीक है। तो देखो ये जो रोहतास है आपका, ये रोहतास का आपका साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो क्या करना है, रोहतास में जाकर लिख लेंगे हम साक्षरता, और यहाँ पर एरो दे देना ऊपर की ओर। ये याद करने का तरीका है, तो आपको याद होगा, ये ध्यान आएगा बार बार कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ किसका है, तो रोहतास का है। और डाटा भी याद कर लेना यहाँ का, ये है आपका 73.37%। देखो याद करना भी ये बहुत आसान है, कैसे, देखो यहाँ क्या है 73 है, और इसी का उल्टा कर दो तो 37 होता है। तो याद करना आपको आसान रहेगा, 73 पॉइंट इसी को उल्टा कर दो तो 37 आता है। तो ये है आपका रोहतास का साक्षरता दर 73.37%। तो सबसे अधिक किसका है, तो रोहतास का सबसे अधिक साक्षरता दर है। अब ध्यान रखना सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बिहार का कौन सा है, तो ये है आपका पूर्णिया जिला। तो पूर्णिया आपको कहाँ मिलेगा, चलिए आप देखते हैं मैप में पूर्णिया को। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोनों दिखाई देगा तो आपको याद रखना आसान रहेगा। तो रोहतास का साक्षरता दर आपका क्या था, सबसे अधिक था, और आपका पूछे सबसे कम किसका है, तो ये है आपका पूर्णिया जिला का, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, मैप में आकर के यहाँ लिख लेना साक्षरता, और एरो नीचे की ओर लगा देना है। अब यदि बड़ा मैप लेते हैं तो सभी जितना भी लिखने वाले आप उस मैप का अंतर लिख सकते हो रोहतास वाले नक्शा में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है, ऊपर की एरो दे दिए तो समझना सबसे अधिक है साक्षरता कहाँ किसका, रोहतास का। सबसे कम किसका है, तो पूर्णिया का है। और इसका डाटा बताए थे कितना है, 73.37%। याद करने का तरीका भी बताए थे। अब पूर्णिया पूछे आपका पूर्णिया का कितना है, हालांकि ये प्रश्न नहीं आया है। ये है आपका 51.08%, ये सबसे कम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी दो चीज़ याद हो गए होंगे कि रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक है और पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से भी नहीं आते हैं, ठीक है। जहाँ पर आप फंसेंगे वहीं से प्रश्न आपके पूछेंगे, ठीक है। अब देखो अब पूछता है इसमें दो तरह का प्रश्न। पहला कि पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस जिला का है, ठीक है। इसमें आपको पूछेंगे
कि पुरुष साक्षरता सबसे अधिक किस जिला का है। तो पुरुष में पूछे आपका तो सबसे अधिक में भी आपका यही होगा रोहतास, और सबसे कम में भी आपका यही होगा पूर्णिया, कोई चेंज नहीं है। यानी पूरे आपका राज्य में कहा जाए तो सबसे अधिक साक्षरता किसका है तो रोहतास का है, सबसे कम साक्षरता किसका है पूर्णिया का है। पुरुष में पूछे कि पुरुष में सबसे अधिक साक्षर किस जिला के लोग हैं तो रोहतास का है, और सबसे कम पुरुष में किस जिला का है तो आपका पूर्णिया का है। अब देखो अंतर कहाँ आता है तो महिला में, ठीक है, महिला वाले में आपका अंतर आता है, ठीक है, तो महिला वाला आपको ध्यान रखना है। अब देखो महिला से पूछे आपका कि महिला साक्षरता सबसे अधिक बिहार में किस जिला का है, तो इसका भी आंसर आपको रोहतास ही होगा, ठीक है, क्या होगा रोहतास ही होगा। लेकिन जब आपको पूछे महिला में सबसे कम साक्षरता किस जिला का, यानी साक्षर कौन जिला है सबसे कम, तब आपका ये पूर्णिया ना होकर के ये आपका क्या होता है सहरसा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो बाकी तो ये तो आपको लिख लेंगे, यहीं पे ध्यान रखना, बस सहरसा वाले में जाकर लिख लेना महिला साक्षरता और नीचे की ओर एरो लगा देना, इससे आपको याद हो जाएगा कि सहरसा में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अब देखो ये क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। चलिए एक बार फिर आपको हम ये रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। पहला क्या आपको बताए थे कि साक्षरता दर कितना है, एक सेकेंड, साक्षरता दर कितना है बिहार का तो 61 आपका 8% है, ठीक है। पुरुष पूछे तो क्या बोले थे 10 ऐड कर देना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 71.2%। महिला पूछे तो क्या करना है 10 माइनस कर देना तो आपको 51.5%, ये तो आपको याद हो गया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि सबसे अधिक आपका साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो ये था आपका कौन रोहतास था, ठीक है, और सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा था तो ये था आपका पूर्णिया, ये भी हम लोग देख लिए। उसके बाद देखिए हम लोग एक पुरुष में कि पुरुष में सबसे अधिक साक्षरता कौन सा है तो ये है आपका रोहतास, और पुरुष में सबसे कम साक्षर वाला कौन सा जिला है तो ये है पूर्णिया। यहाँ तक कोई अंतर नहीं था। अंतर कहाँ पर हम लोग को मिला तो हम लोग को अंतर मिला आपका महिला वाले में, ठीक है, कहाँ अंतर मिला तो महिला वाले में। तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक पूछे तो कहाँ है तो रोहतास है, लेकिन महिला में सबसे कम साक्षर पूछे तो ये आपका पूर्णिया ना होकर के क्या है सहरसा है, ठीक है, ये बस याद रखना है। ये आप याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ से भी प्रश्न एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेंगे। तो आई होप आपको ये साक्षरता वाली कंसेप्ट भी आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है, ठीक है, बिहार की जनसंख्या घनत्व, ठीक है। तो देखो याद रखना ये है आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिहार कितना है 1106 व्यक्ति है, ठीक है, 1106 है, ध्यान रखना बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, ये आप याद रखना। ये तो आपको याद रहेगा, ये प्रश्न हमेशा ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, पूछा गया है। अब हम लोग याद रखेंगे क्या कि बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और किस जिला का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो देखो सबसे अधिक आपका जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो ये है आपका शिवहर जिला का, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे, याद करना भी आसान है। तो वो क्षेत्रफल में आप लोग देखे होंगे कि क्षेत्रफल में आपका सबसे छोटा जिला कौन सा है शिवहर है। तो जब क्षेत्रफल आपका कम है तो वहाँ पर जनसंख्या आपको ज़्यादा होगा, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस लगाकर उसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछे कि शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है तो ये आपका 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे अधिक। तो आप क्या करना शिवहर वाले में जाकर के वहाँ पर लिख लेना जनसंख्या घनत्व, सोया लिख लेना घनत्व, ठीक है, और ऊपर एरो दे देना, ये आपको याद हो जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है शिवहर का है, ठीक है। अब दूसरा हम याद रखेंगे क्या कि सबसे कम
जनसंख्या घनत्व किस जिला का है? तो ये है आपका कैमूर। अब चलिए खोजिए इसमें कैमूर कहाँ पर है। ठीक है, अब यदि एक बार मैप से पढ़ लेते हैं ना तो जिंदगी में आप नहीं भुलाएंगे कि आपका यानी कोई भी डाटा जिंदगी में नहीं भुलाएंगे आप। ठीक है, इस तरह से आप मैप में पढ़ते हैं तो आप लोग हम लोग अभी कहते क्या देखे थे कि शिवहर में आपका सबसे अधिक था। ठीक है, शिवहर में जनसंख्या घनत्व क्या था? सबसे अधिक था। सबसे कम कहाँ पर है? ये है आपका कैमूर में। कैमूर जिला कहाँ पर, एक बार खोजिए, आपका यहाँ होगा कैमूर, रोहतास के बगल में। ठीक है, यहाँ देख लो, ये आपका कैमूर है। तो यहाँ पर आपको जाकर लिखना है जनसंख्या घनत्व, तो घनत्व लिख लो और नीचे की ओर एरो दे दीजिए। ठीक है, मैप में जहाँ पर लिखा है कैमूर उसमें। ठीक है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि आपको इसी में लिखकर दिखाएंगे, लेकिन आपके पास यदि बड़ा मैप होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो एरो देकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैमूर का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अब याद कैसे रखेंगे? तो एक तो हम यहाँ बता चुके याद करने का तरीका कि शिवहर आपका क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है, वो हम सबसे पहले पढ़े थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर सबसे छोटा जिला है। अब छोट जिला है उसमें अधिक जनसंख्या रहेगा तो जनसंख्या घनत्व तो आपको अधिक होगा ही। तो उस तरह से याद रख सकते हैं कि शिवहर का जनसंख्या घनत्व अधिक है, सबसे अधिक है। कितना है ये डाटा कभी कभी पूछ देते हैं, अभी तक तो नहीं आया प्रश्न, लेकिन आप याद रख लो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1880। सबसे कम किसका है? तो कैमूर का है। अब देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर को याद करना बहुत आसान है। कैसे? तो कैमूर में क्या है? पठार है। ठीक है, कैमूर का पहाड़ी आपने पढ़े होंगे, तो पहाड़ी इलाका है। आप लोग देखे होंगे जो क्षेत्र पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर रहने में तकलीफ होता है, दिक्कत होता है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि पहाड़ी इलाका में कम लोग रहते हैं। ठीक है, याद कर सकते हैं आप कि वहाँ पहाड़ी इलाका है, इसीलिए वहाँ पर लोगों की संख्या क्या है? कम है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। तो याद करने का भी आपका एक तरीका होता है, सिर्फ रटने से नहीं होता है। ठीक है, मुझे इतना चीज डाटा याद है, इसका कारण है कि मैं हर चीज को किसी न किसी चीज से जोड़ता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम जोड़ दिए किससे? तो क्षेत्रफल सबसे छोटा है उससे जोड़ दिए तो याद हो गया। यहाँ पर हम कैसे जोड़ दिए? तो यहाँ पर इससे जोड़ दिए कि कैमूर में क्या है? पहाड़ी है। अब पहाड़ी इलाके में लोग क्या रहते हैं? कम लोग रहते हैं, यानी दूर दूर लोग रहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। आप मैप में इस तरह से लिखेंगे आपका 110% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब कैमूर में कितना है तो ये भी देख लो एक बार। यहाँ पर 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 488, ये आपका ये हो गया जनसंख्या घनत्व का। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? तो अब लोग हम लोग चलेंगे आपका जनसंख्या वृद्धि, जिसको बोलते हैं 10 के वृद्धि दर। देखो जनगणना कब हुआ था आपका? 2011 में। उससे पहले कब हुआ था? 2001 में हुआ था। तो 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितने परसेंट जनसंख्या वृद्धि हुआ है उसी को बोलते हैं 10 के वृद्धि दर, क्योंकि 10 साल में वृद्धि है ना। 2001 से 11 के बीच में कितना साल हुआ? 10 साल हुआ, तो इसलिए बोलते हैं उसको 10 के वृद्धि दर, यानी एक दशक में कितना परसेंट जनसंख्या में वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो देखो एक चीज आप ध्यान रखो पहले बिहार का। ठीक है, जैसे मेरा पुराने तरीका है तो पहले हम सब पहले देखेंगे बिहार का। तो पहले आप ध्यान रखो बिहार का 10 के वृद्धि दर। ठीक है, बिहार का 10 के वृद्धि दर आपसे पूछे कितना है, ये याद रखना आपका 25.42% है। ठीक है, 25.42% है। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की जनसंख्या 2001 की अपेक्षा 2011 में कितना वृद्धि हुआ है? तो लगभग 25% वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये मतलब हुआ। तो ध्यान रखना बिहार का 10 के वृद्धि दर कितना है। ये सारा डाटा आपका जनगणना 2011 के अनुसार है, ध्यान रखना। ठीक है, कितना है? तो 25.42% है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए आप उसको क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब हम देखेंगे जिला में इंपॉर्टेंट है कि किस जिला में सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर आपको यानी मिला है। तो देखो सबसे अधिक 10 के वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाए तो ये है आपका मधेपुरा। अब मधेपुरा कहाँ पर है? तो यहाँ ये आप देख सकते हैं मैप में व्हाइट वाला। ठीक है,
तो क्या करना है, मधेपुरा में जाकर के वहाँ लिख लेना, 10 की एक जगह सिर्फ द लिख लेना, ठीक है, और वहाँ पर एरो लगा देना, ठीक है। देखो याद करने का तरीका आप ढूंढिए, मैं जो बता रहा हूँ उस तरह से एक बार करके देखिए मैप पर, 100% आपको याद होंगे, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे एक भी डाटा। और आप कोई भी बीपीएससी की एग्जाम उठाकर देख लीजिए, कोई भी, इसमें आपका जनगणना से 2 या 3 प्रश्न आपका रहता ही रहता है, कभी कभी 4-5 प्रश्न रहता है, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप इस तरह से याद रखेंगे जो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर पूछे आपसे तो मधेपुरा हो जाएगा, तो मधेपुरा में जाकर लिख लेना द और यहाँ पर एरो लगा देना, समझ में आ जाएगा कि 10 की वृद्धि दर आपका सबसे अधिक किसका है, तो मधेपुरा का है। मधेपुरा का डाटा आपसे पूछे कितना है, तो मधेपुरा का डाटा याद रखो ये है आपका 31.12%, ठीक है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए आपके एग्जाम में, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछा है कि सबसे अधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो मधेपुरा। ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आप क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर आपसे पूछ हो गया कौन, मधेपुरा। अब आपसे पूछिए कि सबसे कम 10 की वृद्धि किस जिला का हुआ है, तो ये आपका हुआ है गोपालगंज में, ठीक है। गोपालगंज में आपका 10 की वृद्धि दर आपका सबसे कम रहा है, ठीक है, यानी वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि आपका कम हुआ है। अब देखो याद करने का भी तरीका होता है, इसका तरीका बताते आपको गोपालगंज वाले का। हम लोग पढ़े थे गोपालगंज में कुछ और है, क्या था, तो गोपालगंज में सबसे अधिक लिंगानुपात देखे थे, ठीक है, आपको याद होगा। तो गोपालगंज में ही आपका सबसे अधिक लिंगानुपात है, ठीक है। अब देखो ये स्वाभाविक है कि जहाँ पर पुरुष से अधिक महिला है तो इसका मतलब है कि समाज शिक्षित है, तभी वहाँ पर लिंगानुपात अधिक है, ठीक है। अब सोचो कि समाज वो शिक्षित है इसलिए लिंगानुपात आपका अधिक है, तो इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या भी कम वृद्धि हो रहा है, क्योंकि सब शिक्षित है, जानता है कि 2 ही बच्चे अच्छे होते हैं, ठीक है, बच्चे 2 ही अच्छे, ये जानते हैं। ये मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये नहीं कि वहाँ पर ये नियम लागू है, ठीक है। तो मुझे ना जिस तरह से भी याद हो जाए ना उस तरीका को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए एक बार, ठीक है। तो देखो गोपालगंज में क्या है, लिंगानुपात आपका सबसे अधिक है, और लिंगानुपात अधिक है इसका मतलब वो महिला समान जानते हैं, उसका मतलब है कि वहाँ पर क्या है, लोग अधिक पढ़ा लिखा है, साक्षर है, ठीक है। हालांकि सबसे अधिक साक्षर आपका अलग है रोहतास में, मैं समझाने का तरीका बता रहा हूँ। इसीलिए वहाँ पर ना जनसंख्या में वृद्धि कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर लोग समझदार हैं, जानते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये याद करने का तरीका हम बताए हैं, याद करने का तरीका बताए हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे कम 10 के वृद्धि वाला जिला कौन हो गया, तो ये हो गया आपका गोपालगंज। तो आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा, ठीक है, आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। तो अभी तक हम लोग जितना भी देखे हैं वो सारा आपका इम्पोर्टेंट डाटा था, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा आते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा यह क्लास मेरा कैसा लगा, मैप के थ्रू समझाने का तरीका। आगे आपको हम ज्योग्राफी इसी तरह से करवाने वाले हैं, ठीक है, ज्योग्राफी भी आपको याद करवाने वाले हैं इसी तरह से, ठीक है। जैसे आपके ज्योग्राफी में प्रश्न पूछते हैं नेपाल से कौन कौन सा जिला सीमा लगाता है, सारा याद करवा देंगे हम मैप के थ्रू, ठीक है। तो लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा यह क्लास आपको कैसे लगा। ऐसे आपको मैप के थ्रू क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग देखने वाले हैं सबसे लास्ट डाटा आपका है SC ST का, ठीक है। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं SC यानी शेड्यूल कास्ट। तो देखो बिहार में पूछे कि शेड्यूल कास्ट कितना % है जनसंख्या, तो ध्यान रखना, यानी आपका SC की बात करें तो ये आपका 16.6% है, यानी बिहार की जनसंख्या में 16.6% है। और यह डाटा आपका जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। तो कोई भी कुछ कमेंट करने से पहले आप देख लेना डाटा किसका हम बता रहे हैं। तो जनगणना 2011 का हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका 16.6% है। ये तो चलो यहाँ से प्रश्न नहीं आया है। आपका प्रश्न इससे आता है कि SC जो है आपका वो सबसे अधिक किस जिला में है, ठीक है। तो देखो यानी SC यानी शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति की बात करें तो सबसे अधिक आपका गया जिला में है, ठीक है। गया जिला कहाँ पर है, यहाँ पर आपका है, ठीक है। ये गया आपका झारखंड से जो सीमा लगाती है, ठीक है। तो गया जो है उसमें आपका SC जो है वो सबसे अधिक है, यानी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे अधिक बात करें तो कहाँ पर है, गया में है, ठीक है। और सबसे कम बात करें तो कहाँ पर है, शिवहर में है,
सबसे कम आपका शिवहर में है। तो एक बार थोड़ा सा मैप को छोटा कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ देखो एक आपका यहाँ पर है सबसे दक्षिण में, ठीक है, SC सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ पर है, शिवहर में यहाँ पर, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है। तो किसी तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो गया में आपका सबसे अधिक SC जनसंख्या है और सबसे कम आपका SC कहाँ पर है, शेड्यूल कास्ट है, तो ये है आपका शिवहर जिला में, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो चीज़ आपको याद हो गया होगा, ठीक है। परसेंटेज में बात करें, क्योंकि इस बार परसेंटेज में आपको पूछा गया था, ठीक है, तो परसेंटेज में बात करें आपका SC सबसे अधिक कहाँ पर है जनसंख्या, तो फिर भी आपका गया ही होगा। तो याद करना बहुत आसान हो गया। जनसंख्या में पूछे आपका सबसे अधिक SC कहाँ पर है, यानी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या, तो आपका गया हो जाएगा। और परसेंटेज में पूछे सबसे अधिक कहाँ है, तो गया ही हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे कम पूछे आपका शेड्यूल कास्ट किस जिला में है, तो शिवहर में है, यहाँ पर जाकर लिख लेंगे। अब देखो अब क्या होता है कि आपको परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक पूछते हैं कि SC कहाँ पर है, परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक तो गया में ही है, लेकिन परसेंटेज के अनुसार पूछे सबसे अधिक कहाँ पर है, ये आपका हो जाता है किशनगंज में, ठीक है। तो SC आपका परसेंटेज के अनुसार पूछे सबसे कम कहाँ पर है, तो ये है आपका किशनगंज जिला में, ठीक है, किशनगंज जिला में है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर डाटा का खेल है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको घुमा के पूछते हैं, तो उस तरह से आपको याद करना होगा, ठीक है। अब देखो इस बार जो प्रश्न आपका आया था वो आपका SC से पूछा था, ST से पूछा था, अनुसूचित जनजाति से। तो चलो अब हम चलते हैं अनुसूचित जनजाति पर, ठीक है। अब देखो बिहार में हम बात करें कि आपका कुल अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो ये आप परसेंटेज ध्यान रखना, ये है आपका 1.3%। ये भी डाटा किसके अनुसार बता रहे हैं हम, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, 1.3% है। अब देखो इसमें भी प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो सबसे अधिक सबसे कम में। तो जब आपसे पूछे ST जनसंख्या सबसे अधिक किस जिला में है, तो ये है आपका पश्चिमी चंपारण में। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये आपका पश्चिमी चंपारण में। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, SC नहीं ST शेड्यूल ट्राइब, यहाँ लिख लेना, एरो लगा देना, समझ में आ जाएगा कि SC आपका ST सबसे अधिक कहाँ पर है, तो पश्चिमी चंपारण में है। अब सबसे कम पूछिए आपका, तो ये आपका हो जाएगा शिवहर। शिवहर में आपका ST की जनसंख्या आपका सबसे कम है। एक चीज़ आपको याद आ गया होगा कि आपका SC भी जनसंख्या कहाँ देखे थे सबसे कम, शिवहर में ही देखे थे, ठीक है। तो उस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यानी SC और ST दोनों की जनसंख्या सबसे कम आपका शिवहर जिला में ही है, और आपका ST सबसे अधिक कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। यही प्रश्न आपको आया था, ठीक है। तो आपका पहला में कौन है, पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक। सेकेंड में आपका कटिहार है, सेकेंड में आपको पूछे सबसे अधिक ST किस जिला में है, ये है आपका कटिहार में, यहाँ पर आपका था कटिहार, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या किया था इस बार ना पश्चिमी चंपारण को ऑप्शन में न दे करके दे दिया था क्या, कटिहार दे दिया था। और क्वेश्चन में घुमा कर पूछा था कि निम्नलिखित में से किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब जब पूछ दिया निम्नलिखित में से, तो अब जरूर नहीं आपका पश्चिमी चंपारण ऑप्शन में देगा ही, ठीक है। तो आपका कटिहार आंसर हो गया था। तो सेकेंड भी इसका ध्यान रख लेना। इसमें थर्ड में जाइएगा तो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में जाएंगे तो पूर्णिया हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में इसमें जाएंगे हम तो पूर्णिया आपका हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये तो आपका सबसे अधिक वाला हम बता दिए। अब देखना है ST में आपका सबसे कम, तो ऐसे आपका कहाँ पर है, शिवहर में है। परसेंटेज में बात करते हैं क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। तो परसेंटेज में भी आपका सबसे अधिक शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पश्चिमी चंपारण में ही है। तो आपको यहाँ पर भी याद करने का टेंशन नहीं है, ठीक है, याद करने का आपको टेंशन नहीं है। बस यहाँ पर याद क्या करना है, तो सबसे कम परसेंटेज के अनुसार पूछे तब आपका डाटा चेंज हो जाएगा। तब इसका है सबसे कम आपका यानी खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद, ठीक है। खगड़िया, चलो देख लेते एक बार खगड़िया कहाँ पर है, सॉरी समस्तीपुर, ठीक है। समस्तीपुर आपका ST परसेंटेज के अनुसार सबसे कम है।
समस्तीपुर में और खगड़िया में। खगड़िया कहाँ है, एक सेकेंड, खगड़िया ये आपका हो गया समस्तीपुर, ये हो गया आपका खगड़िया। समस्तीपुर, खगड़िया और औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद आपका ये हो गया। ये ऐसा 3 जिला है जहाँ पर एसटी की जनसंख्या परसेंटेज के अनुसार सबसे कम है, ठीक है। तो तीनों में आप लिख सकते हो। तो ये था आपका यानी बिहार जनगणना 2011 का महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम लोग आज मैप के थ्रू देखे हैं। आई होप आपको यह क्लास आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और याद करने का तरीका भी पसंद आया होगा। आज मुझे जो याद है उसका नतीजा यही है कि जिस तरह से आज आपको बताए हैं उसी तरह से हम भी एक एक डाटा उसी मैप में लिख दिए थे, ठीक है। मैप में लिख दिया, जो जहाँ पर डाटा हो उसी जिला में जाकर लिख दिए, ठीक है। जैसा हो, जितना छोटा हो लिख दीजिए, लेकिन मैप इसका बड़ा वाला लीजिएगा, ठीक है। इसका बड़ा मैप आता है, उसमें आप मैप को ले लीजिए, उसको दीवार में चिपका दीजिए और सभी को लिख दीजिए जहाँ पर जो जिला में जो चीज़ है उसको बताया जैसे है उसी तरह से लिख दीजिए। और उसको आप मात्र 2 दिन देखिए, ठीक है। कभी आप कुछ करते हो एक बार इसको देख लीजिए, 2 दिन आप देखेंगे तो आपको 100% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार देखने से ही याद होता है। और जब आपका एक बार मैप माइंड में सेट हो जाएगा तो आप एग्जाम में आसानी से प्रश्न को बना लेंगे और याद भी रहेगा और भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये होता है आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो हम तो सब आपको यानी सब चीज़ बता दिए हैं, जनसंख्या घनत्व भी बता दिए, जनसंख्या भी बता दिए और साक्षरता भी बता दिए, लिंगानुपात भी बता दिए, ठीक है। तो आई होप आप कुछ ऐसे कुछ बचा नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है आपको यहाँ पर आपको कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। तो ये था आपका बिहार जनगणना 2011, ठीक है, बिहार जनगणना 2011। और यहाँ से आपका हमेशा प्रश्न आते हैं। यदि आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, बिहार जनगणना 2011 का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना चाहते हैं जहां से आपका रिवाइज हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको करवा रखे हैं, ठीक है। तो होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक दे देंगे जहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लगाइए, आप 100% सभी प्रश्न को बना लेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पहला प्रयास था मैप के थ्रू। आगे यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे, तो आपको हम अगला क्लास करवाएंगे बिहार ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार का भूगोल, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं और इस तरह से करवाएंगे कि यहाँ भी आपको एक एक डाटा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखो प्रश्न पूछता है कि बिहार के कितने जिले हैं जो नेपाल से सीमा लगाते हैं। यहाँ आपको बताएंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो एक एक मैप के थ्रू बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं आप एक बार में बीपीएससी को करेक्ट करें, यानी एक बार आपका पीटी निकले, तो आप एक बार अवश्य इस टेस्ट को लगाकर देखिएगा। ये आप इसमें 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में और पूरे फुल टेस्ट मिलेगा और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम जैसे, दूसरे कोचिंग की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेगा एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। तो अभी तक आपका एक टेस्ट इसमें हो चुका है, बाकी टेस्ट आपका शेड्यूल के अनुसार ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आप 2000-5000 देकर टेस्ट ज्वाइन करते हैं, यहाँ मात्र 250 में, लेकिन एग्जाम की जैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे। तो एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन करके जरूर देखें। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी या बीपीएससी टीआरई 4 या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप करंट अफेयर को मौजूद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से करंट अफेयर को मौजूद कर सकते हैं। क्लास तो मेरा सारा फ्री चलता है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इसी चैनल पर। लेकिन यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 99 में 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा, आपको 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको बिहार करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मिलेगा।
ठीक है। तो सारा पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा 1 साल तक के लिए। तो एक बार इसे ज्वाइन करके देखिए। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर जाइए और एलके क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपका ये आपको करंट अफेयर का पीडीएफ सारा मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको देखो वीडियो मिल जाएगा, लिंक सारा, और यहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जितनी भी हम क्लास करवाए, देखिए आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो भी क्लास है आपका, सभी क्लास का आपका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें।